Hello and namaskar my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. Hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और जितना भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी एम है, जो लक्ष्य है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर, कई गुना होकर सेंटर की तरफ वापस लौट जाए, बैकफायर हो जाए सेंटर की तरफ। ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन से हमेशा दूर रहें, यही मेरी प्रार्थना है आपके और आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके आशीर्वाद और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा आपका सकारात्मक जो विचार है, जो सोच है आपके और आपका सपोर्ट है इस चैनल पे, वो आपके जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके लव्ड वंस की ज़िंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आया है। सो फर्स्ट लेट्स बिगिन। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है उन तक पहुँचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा, अपनी दृष्टि इस रीडिंग पे बनाए रखें। चलिए यहाँ पे देखते हैं जो सबसे पहला कार्ड, जो पहला मैसेज आपके लिए आया है डिवाइन की तरफ से इस पूरी रीडिंग के लिए, वो है कुछ इस प्रकार। क्वीन ऑफ अर्थ। अर्थ के साथ साथ क्वीन की ऊर्जा जुड़कर आपसे आई है। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड ये आपके लिए यहाँ पे शुरुआत हुई है। और आपको ज़िंदगी में जो भी आपके रास्ते में जो रुकावटें, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उससे जूझने के लिए, उससे लड़ने के लिए, उसमें जीत पाने के लिए जो ऊर्जा ज़रूरी है वो आपकी तरफ यहाँ पे आती हुई दिख रही है ज़िंदगी में। आप बहुत ही एक अच्छे सोच विचार, एक अच्छी नीयत वाले व्यक्ति हैं, यहाँ पे साफ यहाँ पे दिख रहा है। और सबको ही आप समझते हैं और जो आपके नज़दीकी हैं उनके लिए भी वक्त निकालने के लिए एक बहुत बड़ा, उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए एक बहुत बड़ा गाइडेंस यहाँ पे निकल के आया है यूनिवर्स की तरफ से। आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड एज ए गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रहा है, दैट इज़ 8 ऑफ एयर। तो अर्थ के बाद एयर एलिमेंट भी आ गया है और 8 ऑफ एयर का कार्ड यहाँ पे आया है। और यहाँ पे कुछ छुपी हुई ऊर्जाएं भी हैं जो साफ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं और उसमें क्या गाइडेंस है आपके लिए वो भी देखेंगे। एक फाइनल कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, बॉटम ऑफ द डेक से देखेंगे कि यूनिवर्स का जो फाइनल संदेश है आप लोगों के लिए, डिवाइन का जो फाइनल मैसेज है आपके लिए, वो क्या रहने वाला है। सो बॉटम ऑफ द डेक से ले रहे हैं 3 ऑफ अर्थ। सो दोस्तों, शुरुआत भी अर्थ एलिमेंट से हुई है और एंडिंग भी अर्थ एलिमेंट से ही होता हुआ देख रहे हैं। और यहाँ पे जो है आपके अंदर जो क्षमता है, जो काबिलियत है, उसकी तारीफ़ है, उसकी बात यहाँ पे की है और उसको और भी मजबूत और भी उच्च स्तर पे ले जाने के लिए यहाँ पे जो डिवाइन है उनका संकेत है, आपको गाइडेंस है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि यहाँ पे छुपी ऊर्जा भी जो है वो क्या कहना चाह रही है। दोस्तों,
पहले कार्ड से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पे एक एक कार्ड से शुरू करने से पहले जो मुझे छुपे हुए तौर पे जो ऊर्जा नज़र आ रही है वो यही यहाँ पे डिवाइन जैसे कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग जो है आपको जीवन में इनविटेशन दे सकते हैं, जैसे कि आपको अपने ज़िंदगी में जैसे आमंत्रित कर रहे हो, अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करो, आपके साथ इतना घुलने मिलने की कोशिश करो कि आपको यही लगे कि हाँ, ये यहाँ पे मुझे बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है, ये मेरी कीमत को समझते हैं, मेरी क्षमता, मेरी काबिलियत को पहचानते हैं और यही मेरे सबसे सगे इस समय महसूस हो रहे हैं। और तो कोई मुझे समझता ही नहीं है जितना ये मुझे समझ रहे हैं। इस तरीके से आपकी तारीफ़ करके आप काबिल तारीफ़ तो है आपकी क्षमता, लेकिन ये जिस मकसद से आपकी तारीफ़ कर रहे हैं वो जो नीयत है वो साफ़ नहीं है। यहाँ पे साफ़ मुझे नज़र में आ रहा है इनकी प्लानिंग किसी और चीज़ के लिए, इनकी तैयारी किसी और चीज़ के लिए है। आपका इस्तेमाल करके अपने अहंकार की पुष्टि करना चाहते हैं, बस ये अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं और इसी के लिए आपके जीवन में है। इनकी तरफ से आपके लिए कुछ भी सीरियस नहीं है, ये मैं साफ़ यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ कि किसी न किसी रूप में आपको आगे जाके ज़रूर धोखा देंगे, आपको लेट डाउन करेंगे। शुरुआत में तो बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन एंड में जब ऐसा मौका आएगा जब आप इनसे किसी भी तरीके का सवाल करेंगे तो ये ऐसे व्यक्ति हैं कि झल्ला के ये आपको उल्टा जवाब देंगे और उसी समय अपना असली चेहरा दिखाएंगे। ये इस तरीके के लोग हैं दोस्तों। तो ये आपका सिर्फ इस्तेमाल करके, चाहे आपसे कुछ पैसे ऐंठने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे आपकी किसी चीज़ पे कब्जा करने के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है इनमें से कुछ लोग प्यार से बातें कर करके किसी डॉक्यूमेंट पे, किसी ज़रूरी दस्तावेज पे या किसी कागजात पे आपके साइन कराना चाहते हैं, जिसका ये गलत तरीके से इस्तेमाल करके आपको किसी चीज़ में फंसा सके या आपकी किसी चीज़ पे अपना अधिकार या हक हिस्सा आपका लूट सके। इस तरीके की प्लानिंग चल रही है। ये कोई भी लोग हो सकते हैं, आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसियों में से भी हो सकते हैं, या फिर आपके ये रिलेशनशिप के व्यक्ति, या फिर ये आपके कार्य क्षेत्र में, आपके वर्क प्लेस पे, चाहे आपके वर्क कलीग्स हो सकते हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, या फिर आपके व्यवसाय में जिनके साथ आप काम करते हैं वो व्यक्ति भी हो सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ पे आपको ज़रूर ध्यान देना है। और जैसा कि हम देख सकते हैं पहला जो कार्ड यहाँ पे आया है, क्वीन ऑफ अर्थ, ये कार्ड यहाँ पे साफ बता रहा है कि बाहर से आपको इन लोगों ने, ये जो भी आपके हेटर्स हैं, इन्होंने आपको बहुत प्यार, अपनापन और सम्मान बहुत दिखाया है, ये मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। लेकिन वो सभी जो भावनाएं के इन्होंने आपके सामने ला के रखी, उसके पीछे हर बार वही भावना नहीं थी। हर बार इनके अंदर जो सोच थी वो आपको अपनापन या सम्मान देने का नहीं था। ये सोच के आपके साथ ऐसा अच्छा व्यवहार कर रहे थे कि आने वाले समय में हम जैसे किसी बकरे को तैयार कर रहे हैं, खिला पिला के उसको हलाल करने के लिए जैसे तैयार कर रहे हो, तो ये आपकी जैसे कुर्बानी देके उस सीढ़ियों पे खुद चढ़ना चाहते हैं, खुद ऊपर जैसे जाना चाह रहे हो, और इसमें जो है सहना, इसमें जो पीड़ा, जो दुख का हिस्सा आएगा वो आपके हिस्से में डालना चाहते हैं। ये इनकी मंशा रही है, ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो अगर आप में से कुछ लोग की ऊर्जा में मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में थे, और कुछ लोगों की ऊर्जा से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसे कोई व्यक्ति आपके जीवन में हो सकता है इस समय आने की कोशिश कर रहे हो। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे डिवाइन जो है सतर्क रहने के लिए बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं, और जिनके जीवन में इनके जो असली चेहरे हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं, इनकी असली नीयत एक्सपोज हो चुकी है, उनके लिए भी आगे बहुत सारी गाइडेंस है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन लोगों ने मुस्कुरा के जीवन में हाथ बढ़ाया है अपना, लेकिन इनके मन में कोई और ही योजना चल रही है। न्योता जो है इन्होंने जो आपको अपने जीवन में आने का दिया है, सिर्फ आपसे मिलने की भावना नहीं थी इन्हें, बल्कि आपकी जो सोच है, आपकी जो कमज़ोरी है, आपको जो अगली चाल आप चलने वाले, जो अगला कदम आप अपने रखने वाले हैं भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, या कर रहे थे एक समय पे। लेकिन एक बात बहुत साफ दिखाई दे रही है कि आप जल्दबाजी करने वाले इंसान नहीं हैं। यहाँ पे आपकी ऊर्जा से एक चीज़ तो कंफर्म पता चल रही है, आपका जो शांत स्वभाव है और डिवाइन से जो आपको हज़ार नियामत, जो बुद्धि का तोहफ़ा मिला हुआ है दोस्तों, और जो आपको अंतरात्मा की आवाज़ के द्वारा आपसे हमेशा जो कनेक्ट रहते हैं, डिवाइन जो ईश्वर कनेक्ट रहते हैं आपसे, ये जो आपका स्वभाव है और ये जो आपकी क्वालिटी है, ये सही समय पर सही फैसला लेने की आदत जो है आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी मुसीबतों से आपको अतीत में भी बचाया है। ये सारी अदृश्य ताकतें आपके साथ खड़ी रही हैं, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद खड़ा है। यही कारण है आप ऐसे ऐसे परिस्थितियों से बाहर निकल के आए हैं जहाँ पे आपने भी कभी नहीं सोचा था कि
इस तरीके से आपको हेल्प मिल जाएगी, इस तरीके से चीज़ें बदल जाएंगी कि आप एकदम आराम से इसमें से बाहर आ जाएंगे। और बाकी जो आपका बुरा चाह रहे थे, जो आपको नीचे गिराना चाहते थे, वो बस रो पिट के सारा खेल देखते रह जाएंगे। ये कभी आपसे कई बार ऐसा आपके जीवन में हुआ होगा, आपने महसूस भी किया होगा। या कोई ऐसी चीज़ जो आपका नुकसान करना चाहती थी, वो पूरा जोर उसने लगा दिया, लेकिन फिर भी ऐसे समय पे आपको ईश्वर ने बाहर निकाल दिया उसके चंगुल से कि वो सारी नकारात्मक चीज़ें होकर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाए आपका। और मैं यहाँ पे एक चीज़ देख सकता हूँ, बहुत एक साफ चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि इस समय जो है हर रिश्ते और हर मौके को केवल शब्दों से नहीं बल्कि लोगों के बात व्यवहार जो आपकी तरफ है, जैसा वो आपके प्रति रवैया रख रहे हैं, उसको ज़रूर महसूस कीजिए अपने अंदर, उसको ज़रूर परखिए। कई बार सच्चाई जो है आवाज़ नहीं करती है, लेकिन सिर्फ संकेत से आपको इनके बात व्यवहार से या इनके किसी न किसी हरकतों से आपको पता ज़रूर लग जाता है। आपके अंतरात्मा चीख चीख के ये बता देती है कि ये व्यक्ति झूठा है या ये आपका नुकसान करना चाहते हैं, इनकी नीयत आपके प्रति साफ नहीं है, ये नकारात्मक विचारधारा के लोग हैं। आपको इस चीज़ का ज़रूर अंदाज़ा लग जाता है, कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज़ ज़रूर आ जाती है, क्योंकि इनके आसपास आप इजी नहीं फील करेंगे। आप इनके आसपास बहुत ज़्यादा दबा हुआ महसूस, ये जैसे आपकी बातें सुनना कम, अपनी ज़्यादा गाने की कोशिश करते हैं, या फिर ये ऐसा बिहेव करेंगे कि आपके बारे में आपकी बातें सुन भी नहीं रहे, आपको इंपॉर्टेंस भी नहीं दे रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी बढ़ाई गाते ही जा रहे हैं, आपके बारे में बोलते ही जा रहे हैं, अच्छा अच्छा बोलते जा रहे हैं, लेकिन आपकी एक भी नहीं सुन रहे। तो ऐसे भी लोग बहुत खतरनाक होते हैं कि आपका गुण तो गा रहे हैं, लेकिन इनकी नीयत आपका गुण गाने की नहीं, इनकी नीयत कुछ और ही है। आपका गुण गा के या आपके नज़र में ऐसे नंबर बढ़ाना चाहते हैं कि इनकी किसी भी बात पे आप आंख मूंद के विश्वास कर लें आने वाले समय में। जहाँ भी कहें ये साइन कर दें, जहाँ भी कहें ये आप पैसे इन्वेस्ट कर दें, अपना पैसा लगा दें, जहाँ भी कहें आप चले जाएं ताकि ये आपका उस समय फ़ायदा उठा पाए। ये इस तरीके की इनकी मंशा है। और इसी के साथ दोस्तों 8 ऑफ एयर का जो ये कार्ड आया है, ये भी यहाँ पे कह रहा है कि असली जो तैयारी है वो पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं हुई पड़ी थी, हो भी चुकी है, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा असर है वो उन्हीं लोगों पे पड़ने इस समय लग रहा है जिन्होंने इस नकारात्मक खेल की शुरुआत की थी। जिन लोगों ने भी किसी भी प्रकार का आपके प्रति जीवन के किसी भी पड़ाव पे षड्यंत्र पहले रचा था या अब अगर रच रहे हैं, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ईश्वर की डिवाइन की जो ऊर्जा है उनको ही उनके खेल में यहाँ पे फंसाने की पूरी साजिश है। और उन्होंने एक समय पे ये सोचा था कि सब कुछ जो है उनका जो भी बनाया हुआ खेल है उन्हीं के हिसाब से चलेगा, कोई रुकावटें नहीं आएंगी। जो ये नियंत्रण आपकी ज़िंदगी पे चाहते हैं और आप जैसे और भी जो अच्छी नीयत वाले लोग हैं उनको जैसे ही कंट्रोल करना चाहते हैं, सब कुछ वैसा ही चलेगा। लेकिन अब ये ही लोग अपने ही बनाए हुए जाल में उलझते हुए दिख रहे हैं साफ। ये कार्ड जो है आपको एक संदेश और भी दे रहा है दोस्तों कि अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा था कि कोई बात ठीक नहीं है आपके आसपास, कुछ लोग सही नहीं लग रहे हैं आपको, लेकिन आपके पास उसको प्रूफ करने के लिए या उसको अपने अंदर ही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था, तो अपने उस मन की आवाज़ को बिल्कुल भी अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं, वो भावना आपके अंदर जन्म ली है। कुछ तो आपके दिलो दिमाग ने, आपके जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो क्षमता है, आपकी जो ऊर्जा है, उसने कुछ तो महसूस किया है उनकी ऊर्जा से, तभी ये ख्याल आपके अंदर आया है। और आपको एक तरीके से ये डिवाइन का संकेत भी है कि कोई भी आगे कदम बढ़ाने से पहले, इन लोगों के साथ कोई भी घनिष्ठता या मित्रता करने से पहले ज़रूर सोच समझ कर इनको परख लें, तभी कोई निर्णय या फैसला लें। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है दोस्तों कि जो भी हमेशा जो आपको डर लगता है किसी के आसपास या किसी के साथ रिश्ते में जाने का या किसी को अपने जीवन में एंट्री देने का या अपने दायरे में उनको एंट्री या देने का, वो जो डर अंदर होता है, जो हिचकिचाहट होती है, जरूरी नहीं कि हर बार वो सच हो। तो हर चीज़ को गौर से परखना, मैं ये नहीं कहता, अगर आपको कोई भी ऐसा संकेत आया है अंदर से जो आपको किसी भी व्यक्ति के प्रति आपको बार बार आगाह कर रहा है, आपको नकारात्मक संकेत दे रहा है, तो पहले उसको अपने दिल और दिमाग, अपने मन और बुद्धि की क्षमता से उसको परखिए, उनके बात व्यवहार को परखिए। अपना पूरा टाइम लीजिए उनसे कनेक्ट करने का। अगर आपको इस कनेक्ट करने के दौरान पे कभी भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ, जो आपको भासना आई थी, जो आपको फीलिंग आई थी, कुछ ना कुछ उसी दिशा में, इनकी जो बात है, इनका जो व्यवहार है, इनकी जो हरकतें उसी दिशा में जा रही हैं,
तो आपको समझ लेना है कि आपको वहाँ दूरी बनानी है। अन्यथा आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो भाषा आपकी गलतफहमी भी हो सकती है, और इनका बात व्यवहार या इनके जो भी नेचर है, इनको पूरा टाइम लीजिए, पूरा ग्रिल कीजिए सिचुएशन, पूरा टाइम लीजिए, पूरा अपने समझने की कोशिश कीजिए कि क्या चाहते हैं आपके जीवन से, आपको आपसे जुड़ के। और जब आपको पूरा यकीन हो जाए तब इनको अपने जीवन के कोई बातें बताइए, वरना अपने जीवन के भविष्य से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें हैं उसके बारे में कोई भी क्लियर कट कोई भी जवाब मत दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी कमज़ोरियाँ, आपके भविष्य की जो प्लानिंग है, जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सब जान के बस उसका इस्तेमाल, उसको तोड़ मरोड़ के आपके खिलाफ इस्तेमाल करने में बहुत तेज़ होते हैं ये जो नकारात्मक लोग होते हैं। तो बहुत सोच समझ के अपनी निजी बातों को इनसे शेयर कीजिए। और जो भी संकेत आपको हर बार महसूस होते, ज़रूरी नहीं है कि वो बेवजह ही आपके अंदर हो, तो ज़रूरी है कि आप पूरी तरीके से सिचुएशन को, परिस्थिति को जांच परख के ही ऐसे लोगों को एंट्री दें अपने लाइफ में। और समय जो है, अपनी सीमाएं इस समय जो है वो है, आप अपनी एक दायरा, एक अपना सीमा सेट कीजिए कि इस दायरे के अंदर जो कोई व्यक्ति है जो आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक है या बहुत बड़ा आपका नज़दीकी है, वो ही उस दायरे में प्रवेश कर सकता है। अन्यथा आप ऐसे लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ, बाकी लोगों के साथ आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी रखते हैं, लेकिन जो आपके बिल्कुल ही नज़दीकी हैं उन्हीं को आप क्वालिटी टाइम या उन्हीं के साथ आप सही वक्त बिताना चाहते हैं, क्योंकि वो ही आपको आगे तरक्की के रास्ते पे बढ़ने पे मदद करेंगे। तो ऐसे लोगों को परख के अपने जीवन में एंट्री देना, अपने दायरे में लाना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ 3 ऑफ जो अर्थ का कार्ड आया दोस्तों आपके लिए, 3 ऑफ अर्थ, ये जो पूरी रीडिंग है उसको नई दिशा देता हुआ यहाँ साफ ये कार्ड दिख रहा है। और ये जो लोग भी छुपे हुए तौर पे षड्यंत्र रच रहे थे, बंद कब्रों पे आपके खिलाफ योजनाएं बना रहे थे, ये जो भी आपके हेटर्स या विरोधी हैं, उनकी मेहनत वहाँ ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है इस समय, जहाँ आपकी सच्चाई की शुरुआत हो रही है। ये अपने सच को हो सकता है बहुत देर तक दबा ले गए हों, लेकिन अब समय यहाँ पे बिल्कुल ही विपरीत इनकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। जो भी आपके विरोधी हैं, इनकी जो सच्चाइयाँ हैं वो किसी न किसी माध्यम से आपके सामने, समाज के सामने कोई ना कोई लाके रख दे रहा है, आने वाले निकट भविष्य में रख देने वाला है। क्योंकि ऐसे नेगेटिव लोगों का कोई भी सगा नहीं होता, ये सबके साथ बुरा करते हैं, तो इनके साथ में मिलके भी जो इनके साथ योजना बना रहे ना, उनके साथ भी कुछ ना कुछ खटपट इनकी चल रही होगी। और यही इनके अंदर से ही एक दुश्मन इनका निकलेगा जो इनकी सारी पोल पट्टी आपके लिए और समाज में सभी के लिए इनके असली चेहरे को ला के सामने रख देगा। और यही इनके अहंकार का अंत है, ये मैं यहाँ साफ देख सकता हूँ। क्योंकि सच को देर तक दबाया तो जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता, सामने आता ज़रूर है एक दिन। और आपके लिए दोस्तों ये कार्ड सम्मान, पहचान और सही लोगों का साथ यहाँ पे लेकर आ रहा है। ये बता रहा है कि अगर इन जैसे नकारात्मक विचारधारा के लोगों के साथ अगर झुंड इकट्ठा है, तो आप जैसे शेर के साथ भी 2-4 व्यक्ति तो शेर जैसे हैं, जो इन जैसे अंधेर नगरी में रहने वाले लोगों का सामना करने के लिए आपके साथ यूनिवर्स ने, डिवाइन ने रखा है आपके जीवन में। और आने वाले समय में आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपकी बात को समझेंगे, आपका साथ देंगे ऐसे लोगों के खिलाफ, और आपके लिए नए रास्ते भी खोलने का काम करेंगे। क्योंकि आपकी ऑरा आपके ही जैसे अच्छे नियत वाले लोग समझ सकते हैं, और ऐसे ही लोग आपकी तरफ आकर्षित होकर आपकी ज़िंदगी में आएंगे। इसीलिए किसी एक घटना की वजह से हर इंसान पर शक मत कीजिएगा। यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है। ईश्वर जो है हर बंद दरवाजे के बाद एक ऐसा दरवाज़ा भी खोलते हैं जहाँ आपका जो सम्मान है, आपका इंतज़ार कर रहा होता है, आपके शुभचिंतक आपका वेट कर रहे होते हैं, और जो आपके करीबी हैं, आपसे जो प्रेरणा लेते हैं, आपको प्रेरित करते हैं ज़िंदगी के प्रति, वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो सबके प्रति जो है दृष्टि अपनी बनाए रहिएगा। और ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो एक सार के रूप में इन कार्ड्स की जो ऊर्जा निकल के आ रही है वो यही है कि ज़रूरी नहीं कि हर जो बुलावा या न्योता जो लोग आपको अपने जीवन में दे रहे हैं वो अपनापन ही लेकर आ रहा हो आपके प्रति। कुछ न्योते जो है, कुछ बुलावे जो हैं, कुछ केवल चेहरे दिखाते हैं, इरादे नहीं दिखाते। लेकिन जब आपका मन साफ हो और आपके कर्म सच्चे हैं, तो कोई भी छिपी हुई जो तैयारी है वो अपने ही बोझ से टूट जाती है, आपके जीवन में प्रभाव नहीं डाल पाती। जो आपके लिए बना है, जिस चीज़ पे आपका हक हिस्सा है, जो आपका अधिकार है, वो सही समय पर बिना किसी छल के आपके जीवन में ज़रूर आएगा। कोई कितना भी सर पटक ले, आपसे छीन के नहीं ले जा सकता जो आपके जीवन का हिस्सा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा संदेश भी है डिवाइन की तरफ से। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो यहाँ पे लागू हो सकते हैं आपके जीवन से जुड़े हुए।
चलिए यहाँ पे देखते हैं डिवाइन हमें किन नेम इनिशियल्स की तरफ गाइड करते हैं। ओके, काफ़ी सारे इनिशियल्स यहाँ आ रहे हैं निकल के। ओके, लेट्स सी। E L C S J I V X T एंड डी। सो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर आपके विरोधी या जो भी आपके हेटर्स हैं, जो आपके बारे में नकारात्मक विचारधारा रखते हैं, उनके नाम के पहले अक्षर के साथ कहीं ना कहीं मैच करता है, मेल जोल खाता है या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स।